परीक्षा, ये नाम है आज की इस छोटी सी कहानी का। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाता है और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले ही समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक से एक जोरदार तूफान आ जाता है। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है और वह लाइफ जैकेट के सहारे समुद्र में कूद जाता है। जब तूफान शांत होता है तो वह तैर करके एक टापू पर जा पहुंचता है। मगर वहां भी कोई नहीं होता। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने ही उसको मौत से बचाया है। और आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगता है। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वह इस टापू पर फंस चुका है। परंतु अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उसने झोपड़ी बनानी शुरू की और रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार भी हो गई थी। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। परंतु अचानक से मौसम बदलता है और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर भी गिर जाती है। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। यह सब देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा है। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगता है। अचानक ही एक नाव टापू के पास आती है और नाव से उतरकर दो आदमी
बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि टापू पर कोई है और वह मुसीबत में फंसा है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसने ईश्वर से बार बार माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। सच में तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र की परीक्षा ली, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर दो। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते ही हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, हमारा विश्वास उठ सकता है, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं और हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। इसलिए दुख के समय हार मानने के बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे निश्चित ही अच्छा करेंगे। जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों। उम्मीद है एक छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।